नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मामला गुजरात हाई कोर्ट का है। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। यानी अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता फिलहाल बहाल नहीं होगी, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपने पक्ष को मजबूती से रखना होगा। अब कुल मिलाकर ये सवाल उठता है कि लीगल एंगल की बात हम नहीं करते, हम पॉलिटिकल एंगल से स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा सवाल है कि राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष की एकता को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी हम विवेचना करते हैं। मैं अपना वर्डिक्ट अभी बताऊं या 7 मिनट बाद? चलिए, आप भी थोड़ा मंथन कीजिए, मेरे तर्क सुनिए और उसके बाद फिर आपको पता ही लग जाएगा कि मेरा वर्डिक्ट क्या है, मेरा विचार क्या है। वर्डिक्ट नहीं कहना चाहिए, वर्डिक्ट तो कोर्ट का होता है। तो कुल मिलाकर अब अगर मान लीजिए अहमदाबाद में जो गुजरात हाई कोर्ट है वो राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दे देता, यानी कन्विक्शन पर स्टे कर देता, तो क्या होता? मामला खत्म हो जाता। लेकिन कन्विक्शन पर स्टे नहीं देकर क्या हुआ है? फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा, मैक्सिमम सजा आज तक किसी को नहीं मिली, राहुल गांधी को क्यों मिली? फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने चूंकि अडानी को लेकर और मोदी के रिश्तों को लेकर लोकसभा में कहा था और बकौल राहुल गांधी उन्होंने सच बोला था और मोदी जी सच सुनने से डरते हैं, इसलिए ये फैसला आया है। फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी को इस ढंग से फंसा दिया गया। फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर लोकसभा से बाहर निकाल दिया गया, जबकि ऐसे ही कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें एक सोलंकी नाम के विधायक थे गुजरात के, जिन पर गैम्बलिंग केस में 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई थी और उनको काफ़ी समय तक मौका दिया गया था कि ऊपर की अदालत में जाकर वो अपने पक्ष में फैसला करा ले और उनको हटाया नहीं गया था इस ढंग से। लक्षद्वीप का भी जो सांसद का मामला है मोहम्मद फैजल, उनका भी एक किस्सा सामने आया है जिनको केरल हाई कोर्ट ने राहत दे दी थी और वैसी ही राहत राहुल गांधी को मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि गुलाम नबी आज़ाद तो 1 साल से ज़्यादा हो गया राज्यसभा में सदस्यता उनकी खत्म हुई, लेकिन अभी तक उनका बंगला खाली नहीं कराया गया है, लेकिन राहुल गांधी का तो 1 महीने में खाली करा दिया गया। फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी क्यों सरकारी बंगले में अभी तक रह रहे हैं। फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि आप बीजेपी, जिसको पप्पू कहती है, उस पप्पू से डरती है। फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी का जेल में रहना बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है या आज़ाद घूमना ज़्यादा फायदेमंद है, या इसको उल्टे तरह से लिया जाए, राहुल गांधी का जेल में रहना कांग्रेस के लिए ज़्यादा ठीक है या सड़क की राजनीति करना ज़्यादा ठीक है? दोनों तरीके से ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि जेल जाए से वो डरते नहीं हैं, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, सच की ज़बान छुपाई जाती है, तो फिर ऐसी संसद में जाने का फ़ायदा है क्या? फिर राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया है और ये मौका उनको एक तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी दलों की एक बैठक बेंगलुरु में होने वाली है और विपक्षी दलों में बहुत कन्फ्यूज़न है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो विपक्षी दल भी थोड़ी सकपकाई सी हुई है, शंका से ग्रसित है। अब जब यह फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आ गया तो विपक्षी दलों को भी लगेगा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी राहुल गांधी के खिलाफ आ जाए और वाकई में राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएं और ऐसे में उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो विपक्षी एकता के लिए भी इनडायरेक्ट रूप में अच्छी बात है। एक और बात जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी को राहुल गांधी से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मोर्चे पर लड़नी है, अदालत के मोर्चे पर नहीं लड़नी है, अदालत को ढाल बनाकर नहीं लड़ना है। हम ये नहीं कह रहे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला किसी प्रभाव में दिया गया है, लेकिन बातें तो होंगी, किसकी आप जबान रोक सकते हैं? अब राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ,
लेकिन बीजेपी आज भी क्लेम करती है, संघ के लोग भी आज क्लेम करते हैं, इधर उधर भी ये बातें चलती हैं, आम नैरेटिव भी ये बनाया गया है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। जब ये तर्क वहाँ चल सकता है तो फिर ये तर्क वहाँ क्यों नहीं उल्टे रूप में चल सकता कि मोदी जी ने राहुल गांधी को फंसवा दिया, मोदी जी ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दिलवा दी। मोदी जी नहीं चाहते कि वो संसद में आए, मोदी जी नहीं चाहते कि अडानी का ये किस्सा फिर संसद में एक बार उठे, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब एक बात गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर भी, कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप हैं, ऐसा कुछ क्या सीरियल ऑफेंडर टाइप लगते हैं, क्योंकि पहले भी 10 अन्य मामले इन पर चल रहे हैं। हाई कोर्ट कौन होता है ये टिप्पणी करने वाला? हाई कोर्ट को तो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उसकी मेरिट डीमेरिट के आधार पर अपना फैसला देना है। अब राहुल गांधी पर 10 मामले चल रहे हो या 20 मामले चल रहे हो, फिर ये कोर्ट करना, वीर सावरकर पर भी टिप्पणी कर दी थी राहुल गांधी ने। भाई कोर्ट कैसे क्या तय कर चुका है कि इस मामले में 2 साल की सजा हुई तो बाकी मामलों में भी 2 साल की सजा हो ही जाएगी, या बाकी मामलों में भी दोषी सिद्ध पाए ही जाएंगे राहुल गांधी। इस फैसले पर कैसे पहुंच गया हाई कोर्ट और कैसे टिप्पणी कर दी? ये बहुत से वकील इस सवाल को उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दे देता तो बाकी जो ये 10-12 मामले चल रहे हैं आपराधिक मानहानि के, वो भी फुस हो जाते, वो भी ठंडे पड़ जाते और उसके जज भी इस फैसले से प्रभावित हो जाते। अब बीजेपी चाहती है राहुल गांधी को फंसाए रखा जाए, मुकदमों में उलझाए रखा जाए, इसलिए यह फैसला आया है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, लोगों की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या फिर अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आने से पहले इस तरह के जो अन्य कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उसमें तेजी आएगी और उसमें राहुल गांधी को दोषी साबित कर दिया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस या राहुल गांधी मामला लेकर जाएं तो ये आधार जो याचिकाकर्ता, जो दूसरे याचिकाकर्ता दे सकें कि देखिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मामलों में इस तरह का मामला सामने आया है राहुल गांधी के साथ। क्या ये कोई तर्क हो सकता है? ये भी अपनी जगह ये सवाल उठाया जा रहा है। अब बीजेपी के एंगल से देखें तो क्या बीजेपी ने ये मोदी के बहाने ये कहा कि सभी मोदी का अपमान किया है, ओबीसी का अपमान किया है, 12 करोड़ मोदी ओबीसी हैं उनका अपमान किया है। हालांकि हर मोदी ओबीसी नहीं होता, ये भी अपनी जगह बात सामने आई है। तो क्या ये उनका ये जो तर्क, ये नैरेटिव चल जाएगा या उस नैरेटिव पर भारी पड़ेगा जिसमें अपोजिशन पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और जातीय गणना की बात कर रहे हैं और उसमें भी ओबीसी की गणना की, ताकि उनको उनकी जो जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या बीजेपी इसको तोड़ निकालने में कामयाब होगी? ये सवाल उठ रहा है। दूसरा, क्या बीजेपी को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो छवि बनी राहुल गांधी की, वो छवि चोर बता दिया, सारे मोदी को चोर बता दिया, आपराधिक मानहानि के मामले में देखिए 2 साल की सजा हो गई और राहुल गांधी का अपनी जबान पर लगाम नहीं है, ये कहकर वो राहुल गांधी की छवि को धूमिल कर पाएंगे जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बनाई है? ये भी अपनी जगह सवाल उठ रहा है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे राहुल गांधी कांग्रेस उत्साह में आएगी, नए उत्साह में आएगी? स्वाभाविक है आएगी। नए ढंग से, उग्र ढंग से एक और मौका दे दिया है एक तरह से गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने, और उस पर जो बीजेपी के रिएक्शन आ रहे हैं उन सब तमाम चीज़ों ने, कि राहुल गांधी को पहले से भी जिंदा थे, भारत जोड़ो यात्रा ने उनमें सांस डाल दी थी, फेफड़ों में ऑक्सीजन भर दिया था, अब और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया है और बेंगलुरु की जो बैठक होने वाली है उससे ठीक पहले इस तरह का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आना एक तरह से राहुल गांधी के पक्ष में ही जाता है, पॉलिटिकल मोर्चे की अगर हम बात करें तो। और इससे एक दूसरी चीज़ ये भी हुई है कि शरद पवार वाला मसला थोड़ा पीछे चला गया है, पृष्ठभूमि में चला गया है, और इसका भी कांग्रेस किस ढंग से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी या विपक्ष कैसा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति जो है
बेल आइकन उसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। मेरे फॉलोअर्स 5000 की संख्या पूरी हो गई है, तो अब मुझे पेज पर, विजय विद्रोही पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें ये तमाम वीडियो मैं डालता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।